परम पूज्य हजूर बाबा कृपाल सिंह जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सब गुरु महाराज जी की असीम दया से इस पवित्र सत्संग में एकत्र हुए हैं। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कार्यों में दिन रात लगा रहता है, लेकिन अपने वास्तविक घर और अपने प्रभु को याद करने का अवसर बहुत कम निकाल पाता है। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि यह मनुष्य जन्म केवल खाने कमाने सांसारिक सुखों के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने आत्मिक कल्याण और प्रभु से मिलन के लिए मिला है। हजूर बाबा कृपाल सिंह जी महाराज जी फरमाते हैं कि सच्चा गुरु हमें नाम की कमाई, प्रेम, सेवा, सिमरन और भजन का मार्ग दिखाते हैं। यदि हम गुरु की आज्ञा में रहकर जीवन बिताएं तो धीरे धीरे हमारे अंदर के विकार कम होने लगते हैं और मन प्रभु की ओर मुड़ने लगता है। आज हम सभी हाथ जोड़कर यही अरदास करें कि सतगुरु महाराज हमें उनकी वाणी को केवल सुनने की ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाने की भी शक्ति दें। हमारा मन इधर उधर ना भटके, बल्कि पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु महाराज जी के उपदेशों को ग्रहण करें। आइए अब अपने तन, मन और बुद्धि को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए परम पूज्य हजूर महाराज बाबा कृपाल सिंह जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी दास की जुबानी आप सभी के समक्ष रखते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अनमोल वचन संपूर्ण संगत तक पहुंच सकें। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा भजन आप सभी की सेवा में रखा जा रहा है। धन सतगुरु जी। भगवान तुम्हारी दुनिया के इंसान बदलते जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया के इंसान बदलते जाते हैं। मिट्टी है वही, पानी है वही, ईमान बदलते जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया के इंसान बदलते जाते हैं। क्या चीज मोहब्बत होती है, इस बात का कुछ एहसास नहीं। नफरत के सांचे में डलकर अरमान बदलते जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया के इंसान बदलते जाते हैं। मिट्टी है वही, पानी है वही, ईमान बदलते जाते हैं। बदली है रोज जमाने की, कुछ पास नहीं इंसानियत का। बदली है रोज जमाने की, कुछ पास नहीं इंसानियत का। दो रोज यहाँ रहने वाले मेहमान बदलते जाते हैं। दो रोज यहाँ रहने वाले मेहमान बदलते जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया के इंसान बदलते जाते हैं। मिट्टी है वही, पानी है वही, ईमान बदलते जाते। एक अर्ज यही है तबस्सुम की,
चरणों से लगा ले तू सतगुरु एक चरज यही तबस्म की चरणों से लगा ले तू सतगुरु दिन रात यहाँ बर्बादी के सामान बदलते जाते हैं दिन रात यहाँ बर्बादी के सामान बदलते जाते भगवान तुम्हारी दुनिया के इंसान बदलते जाते मिट्टी है वही पानी है वही ईमान बदलते जाते। गुरु रूप तेरी साथ संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में साथ संगत को समझा रहे हैं। एक फकीर था, एक आदमी के पास गया कि अंगूठी पहना दो। किसको पहनाऊं? कहता है खुदा को। उंगली आगे कर दी, कहने लगा भाई क्या कहते हो? उंगली तो तुम आगे करते हो, कहते हो खुदा को अंगूठी पहना दो। फकीर कहने लगा कि यह उंगली किसने बनाई? माता के पेट में खुदा ने जिसने बनाई उसकी उंगली है ना। समझाने का तरीका है, हम जितने भी हैं चेतन स्वरूप हैं। हम जिस्म नहीं, बुद्धि नहीं, मन नहीं, इंद्रिया नहीं, यह चीजें हम रखते हैं। हम इनमें घिरे पड़े हैं, इनका इतना रूप बन चुके हैं कि अपने आप को भूल चुके हैं। परमात्मा महाचेतन प्रभु है, वह सत्य चित है। अब जरा गौर से देखिए, सूरज है, सूरज की किरण है, किरण सूरज की है और उसी का इजहार दुनिया में किरण की शक्ल में है। वह प्रभु एक जाई भी है और हर जाई भी है। प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु में हूँ। समझे, मैं और मेरा पिता एक हैं। छोटा बच्चा है, वह भी समझता है कि मैं अक्लमंद हूँ। सबसे बेवकूफ से बेवकूफ के पास भी जाओ, वह कहता है कि मैं जो जानता हूँ वह कोई नहीं जानता। कारण ये है, ये वह ज्योति स्वरूप परमात्मा की अंश है, एक किरण है। हम अपनी आंखों से हर रोज देखते हैं, ऐसे ही जिस्म उठाते हैं, कंधों पर शमशान भूमि में पहुंचाते हैं और अपने हाथों से दाग देते हैं। फिर भी यकीन नहीं आता कि हमने भी मरना है। हम असल में अपने आप को भूल चुके हैं। ये शरीर मूल है माया, यहाँ से भूल शुरू हुई है। हम देह नहीं, हम देहधारी हैं। देह की शोभा हमसे है। अगर इंसान अपने आप में जाग उठे और यह होश आ जाए कि कैसे राइज अबव करके ऊपर आया जा सकता है, इसका एक ही इलाज है कि जो इस भ्रम से निकला उससे मिलो, वह निकाल देगा। कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग दे बताए। कोई हो ख्वा वह चमार रविदास ही हो, कबीर साहब जुला हो, नामदेव चिंबा हो, तुलसीदास ब्राह्मण हो, कोई हो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, तो हमने बनाए हैं। परमात्मा ने तो इंसान बनाए हैं। तू चेतन स्वरूप आत्मा है, तो इसलिए सारे महापुरुषों ने कहा है कि तुम अपने आप को जानो। ये अनुभव करना है कि वह हमसे जुदा नहीं। वह कब होगा? जब हम इससे अलहदा होंगे जिस्म से। तुम आत्मा हो। परमात्मा ने एक बार कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक को कवाओ पिसते हुए लख दरियाओ। आत्मा प्रभु की अंश है। महासुरत के एक बार कहने से करोड़ों ब्रह्मांड हस्ती में आ सकते हैं। अगर हम अपने आप का सेल्फ एनालिसिस कर लें, अपने आप को जान लें, तो क्या हमारी आत्मा एक शहर भी नहीं बना सकती? फॉर ए वाइल व्हेन यू विथड्रॉ फ्रॉम द बॉडी यू सी फॉर योरसेल्फ। अनुभवी पुरुष
बड़ी भारी ताकत रखता है। ऐसे अनुभवी पुरुष को ही संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। ऐसे पुरुष को ही गुरु कहते हैं। संत कौन है? किसी पेख का नाम संत नहीं है, वह घट में वह प्रभु प्रकट है, उसे संत कहते हैं। सबो घट मेरे साइया, सुन्नी सेज न कोय, बलिहारी तिस घट के, जहाँ घट प्रगट होए। वह कंट्रोलिंग पावर है। शरीर की शोभा तब तक है जब तक आत्मा इसके साथ है। तिच्चर बसे सहेलड़ी, जिच्चर साथी नाल, जहाँ साथी उठी चलिया, ता तनखा कुराल। एक संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में दो भाई रह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा, मगर अफसोस एक दूसरे से बात नहीं करते। पानी में मछली रहते हुए भी प्यासी है, क्यों? भूल में है। जब तक अपने आप को नहीं जानते, बात नहीं बनती। कहो नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। और गुरु प्रसादी अपना आप बूझे। अपने आप को जानना जो है वह प्रैक्टिकल चीज है, वह किसी अनुभवी पुरुष की सोबत में होगा। गुरु के लफ्जी माने हैं जो अंधेर में प्रकाश करे। कबीर साहब फरमाते हैं, कौन सा गुरु तुमको दिल से भाता है? साधो सो सतगुरु मोह भावे, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे। अब आंखें बंद करते हो, अंधेरा है। जो इस स्याही के पर्दे को हटा सकता है वह अंतर में ज्योति का विकास कर सकता है और नाद का अनुभव करा दे, उसका नाम है गुरु। और जो बाहरमुखी साधन ही सिखाता रहे, उससे डोरशिप की भावना नहीं जाती। जब ए जाने मैं कछु करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। नेक और बद कर्म दोनों ही बांधने के लिए एक बराबर हैं, जैसे लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। तो आखिर बीमारी क्या हुई? अहंकार और ममता मोह, ये खत्म होने चाहिए। इससे आना जाना बना रहेगा। हम में ममता शब्द जलाई, गुरुमुख ज्योत निरंतर पाई। होमे और ममता का नाश शब्द से होता है। जो गुरुमुख बने, गुरुमुख के अंतर ज्योति का प्रकाश हो जाता है और नाद की ध्वनि 24 घंटे चलती रहती है। वह देखता है कि उसकी ज्योति प्रभु के साथ काम कर रही है। तो फिर देहाध्यास गया, मैं पढ़ा गया, आना जाना भी खत्म। अल्टीमेट गोल आखिरी यही है। जैसे शंकर जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं, मगर मैं तेरा हूँ, तू मेरा नहीं। कहा जाता है कि दरिया की लहर होती है मगर लहर का दरिया नहीं होता। भगवान राम ने हनुमान से पूछा, तुम कौन हो? कहते हैं कि मैं जिस्म में हूँ तो तेरा दास हूँ, जब देहाध्यास से ऊपर आ जाता हूँ फिर मैं और तू एक ही हैं। ये चीजें हमारे ग्रंथ पोथियों में दर्ज हैं, हम समझते नहीं, पढ़ छोड़ते हैं, मगर इनका कुछ मतलब है। एक बादशाह जो विलायत रखता है, फौज रखता है, खजाने रखता है, वो कहता है कि मैं बादशाह हूँ। दूसरे के पास ना खजाना है ना फौज है, वो कहता है मैं सब कुछ हूँ। हम ब्रह्म होके कहे तब तो ठीक है, ब्रह्म श्रोती होकर कहे तब भी ठीक है। खाली जवानी मन इंद्रियों के घाट पर बैठा कहे तो ये भूल है। बादशाह का लड़का हो, मिट्टी में खेल रहा हो तो कहते हैं अरे तू बादशाह है, देख समझाने के तरीके हैं, कुछ बन जाओ भाई, फिर कोई फिक्र नहीं। यह सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हो सकता है भाई। आजकल गुरुडम बदनाम हो रहा है, बट्टा उठाओ गुरु मिलता है। जिस्मानी तौर पर भी कोई काम सीखना हो तो किसी रहबर की जरूरत है। अगर किसी की बैकग्राउंड पूर्वले संस्कार भी हैं तो भी
तो आगे रहनुमाई की जरूरत है। बड़ी मोटी बात है, शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। मगर कितने साधु हैं जो सचमुच में गुरु हैं। फरमाते हैं आगे कि जब तक अपनी आंखों से ना देखो, गुरु के कहने पर भी विश्वास मत करो। कुछ मिले सही, जाओ ढूंढो जहां ऐसा गुरु मिलता है। जितना कोई सिखाता है उसका शुक्रिया, मगर आगे बढ़ो। ज्योति और नाद का अनुभव होना चाहिए और अंतर में रूहानी मंडलों पर मदद जो करता हो वो चाहिए। गुरु वही जो शब्द से ही, शब्द बिना दूसर नहीं यही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, तीन चरणन की हो जा तोड़ा। कबीर साहब से पूछा गया कि महाराज, दुनिया में बड़े साधु संत हैं, आप उनको क्या दर्जा देते हैं? फरमाते हैं, साध हमारे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द पारकू जो होए सो माथे सिर मोर। जो शब्द शत्रुत्री है और दूसरों को इसके साथ जोड़ता है वो हमारे सिर माथे पर है। मगर ऐसा गुरु भाग्यों से मिलता है। कर्म होए सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। जिस पर वह मालिक दया करे, मिलाना चाहता हो अपने साथ, जिसमें प्रभु प्रकट है उसे मिला देता है और वह सुरत को शब्द के साथ जोड़ देता है। कबीर साहब इसलिए फरमाते हैं कि साधु सब अपनी अपनी जगह इज्जत के काबिल हैं, मगर अनुभवी पुरुष हमारे सिर माथे पर है। वह आपको अनुभव देगा। बादशाह कभी नहीं चाहता कि उसका लड़का वजीर बने। ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से शौक बनता है, मगर पाना कुछ और चीज है। मगर हम किताबों में ढूंढते रहते हैं, जो चीज जहां है वहीं मिलेगी। वेद कहते हैं कि वेदों के पढ़ने से प्रभु नहीं मिलता। साफ लफ्ज हैं। अभी आपके सामने एक शब्द रखा जाएगा, किसी महापुरुष की वाणी ले लो, पढ़ लेना काफी नहीं है। समझना किससे है? इसको अनुभव है। नहीं तो बुद्धि के लेवल पर कोई और अर्थ करा देगा। फिर और कहाँ ढूंढते हुए मंदिरों में? मंदिर किसने बनाए हैं? हमने किस शक्ल के, इंसानी शक्ल के, गिरजे माथे की शक्ल के, मेहरा बरदार शक्ल की मस्जिदें बनाई। सब महात्माओं ने कहा कि गॉड डज नॉट रिजाइड इन टेम्पल्स मेड विद स्टोन्स। परमात्मा इंसानी हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यह नमूने बनाए गए थे, इनमें ज्योति भी जगाई, इनमें घंटी भी बजाई। अब जितने धर्म स्थान हैं इनमें दोनों चीजें हैं। ना मंदिर में पूजा करते हैं, ज्योति जगाते हैं और घंटी बजाते हैं, यह चिन्ह है। मगर जिसने यह जिस्म रूपी मंदिर घर बनाया है, उसने इसको ताला लगाकर कुंजी गुरु को सौंप दी है। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु से पाई। यह जिस्म रूपी घर माता के पेट में किसने बनाया है भाई? कौन सी मशीनरी लगी है? कुदरत ने हाथों से बनाया ना। और परमात्मा इसमें रहता है। बॉडी इज दी टेम्पल ऑफ गॉड। यह शरीर हरि मंदिर है और इसमें सच्चे की ज्योति जग रही है। बाहर मंदिरों गुरुद्वारों में नमूने दिए गए हैं, मगर सच्चा मंदिर, सच्चा गुरुद्वारा ये शरीर है। फकीरों ने सच कहा है कि जिनकी आंखें नहीं खुली उनकी मस्जिदें वह हैं जो मिट्टी और पानी से बनी हैं। एक मुसलमान फकीर ने कहा है, जो साहिबे दिल है उनके लिए यह जिस्म ही मस्जिद है। ला धड़क फकीर बड़ी साफ गोई से कहते हैं ये ना कहो कि काबा बुत खाने से अच्छा है। कहते हैं काबा हजरत इब्राहिम की याद में बनाया गया है, उसको चूमते हैं। यह नमूना रखा यादगार का। यादगार की हद तक तो ठीक है, मंदिर में पत्थर का ठाकुर बनाकर नमूना रखा है। इसमें ज्योति जगाते हैं, यहाँ भी ज्योति जगाते हैं। दोनों में
ज्योति एक ही है, काबिले इज्जत है, वहां बैठकर उसकी याद की जाती है। मगर उनसे ये पूछा गया कि दोनों में कौन सी जगह अच्छी है, तो फरमाते हैं कि जहां उस प्रभु का जलवा हो रहा है वह सबसे अच्छा है। एमर्सन कहता है कि किताबी ज्ञान त्यान जंगल की तरह है, उसमें निकलने का रास्ता नहीं। अनुभवी पुरुषों की वाणियों का सही ट्रू इम्पोर्ट कोई अनुभवी पुरुष ही समझाएगा, क्योंकि उसने देखा है। अब गौर से सुनिए, शब्द गुरु अमरदास जी साहब का आ रहा है। जो निकल आया करे अंदर सब बात है, बाहर कुछ नहीं, गुरु प्रसादी पाई है, अंतर कपाट खुला है। कहते हैं आत्मा का घर कौन सा है? यह शरीर इसका घर है ना, आगे इस घर के लिए और घर बनाए हैं। आत्मा कहाँ रहती है? इस देह में रहती है, इसमें सारा जहान बस रहा है। जो इस जिस्म रूपी मंदिर को छोड़कर बाहर ढूंढते हैं वह उसको नहीं पाते। चीज कहीं और हम उसे कहीं और तलाश करते हैं, वह कैसे मिलेगी? कहें कबीर तब पाइए जो भेजी लीचे साथ। किसी राज को जानने वाले को जिसने पाया है उसको साथ ले लें। ऐसा राज के जानने वाला अगर मिल जाए तो क्या होगा? वह थोड़ी तवज्जो देगा, अंतर की आंख खुल जाएगी, ज्योति देखने वाले हो जाओगे पहली दफा में ही। धन सतगुरु, धन गुरु रूप हरि साध संगत जी।